योगी नागेंद्र नाथ भादुड़ी जी के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम कर मैं उनकी जीवनी शुरू करता हूं। आप लोगों ने योगी कथामृत में इनके बारे में सुना होगा। परमहंस योगानंद जी ने इन्हें प्लवनशील संत यानी हवा में उड़ने वाले संत के रूप में बताया है। नागेंद्र नाथ भादुड़ी पश्चिम बंगाल के एक संपन्न परिवार में जन्मे थे। रामकृष्ण मिशन के जीवनी कोश के अनुसार उनका जन्म हावड़ा जिले के पैरेटुंगी गांव में हुआ और उन्होंने बालीहाटी अंग्रेजी स्कूल तथा डफ कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। बचपन में ही उन्होंने पारिवारिक धन संपदा त्याग कर आत्म साधना का मार्ग अपनाया। प्रारंभ में वे शिक्षक रहे और बाद में कलकत्ता में एक निःशुल्क प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की, जहां उन्होंने स्वस्थ शरीर निर्माण एवं शारीरिक संस्कृति को भी बढ़ावा दिया। योगानंद जी ने वर्णन किया है कि उनके 70वें वर्ष में भी भादुड़ी महाशय में वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं थे। वे अत्यंत स्वस्थ, सुदृढ़ और आदर्श ऋषि सदृश दिखते थे। उनका पालन पोषण पारिवारिक भारतीय सत्संग पारिवारिक वातावरण में हुआ। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि वे आद्य ब्रह्म समाज से भी जुड़े हुए थे, परंतु बाद में पूर्ण रूप से योग साधना में लीन होकर सांसारिक कर्तव्यों से अवकाश प्राप्त कर लिया। कुल मिलाकर प्रारंभिक जीवन की पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि वे बचपन से ही शिक्षा, शिक्षण तथा अध्यात्म में रुचि रखते थे और स्वतंत्र चित्त से आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हुए। भादुड़ी महाशय को योग और प्राणायाम में गहरी महारत हासिल थी। उनके अष्टांग योग यानी पतंजलि के योग सूत्रों पर आधारित की विभिन्न प्राणायाम तकनीकों पर अधिकार था। विशेषकर भस्त्रिका प्राणायाम में उनकी दक्षता अति प्रसिद्ध थी। योगानंद जी ने लिखा है कि भादुड़ी महाशय ने भस्त्रिका प्राणायाम इतनी तीव्रता से किया कि कमरे में तूफान जैसा झोंका उठा और तत्पश्चात वे अत्यधिक शांत अनुभूति की अवस्था में स्थिर हो गए। इसी प्रकार उनकी साधना में हठयोग के तत्व और गहन ध्यान दोनों समाहित थे। उनकी प्रज्ञा बताती है कि योगाभ्यास के अत्यंत संचारी प्रभावों के कारण उनका शरीर अत्यंत हल्का हो गया था और वे निर्विकल्प समाधि में रह सकते थे। वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण आदि परमार्थ दूतों के शिष्य नहीं थे, परंतु आत्म साधना में प्रसिद्ध हो गए। शिष्यों का वर्णन है कि भादुड़ी महाशय घर से बाहर बहुत कम निकलते थे और 20 वर्षों तक उन्होंने केवल अपने घर की चौखट तक ही यात्रा की। उन्होंने कहा कि यह उनके अपने आराम के लिए नहीं बल्कि दूसरों की सुविधा के लिए था, ताकि सांसारिक लोग उनकी सिद्धियों को देखकर भ्रमित न हो। इन सभी बातों से स्पष्ट है कि उनकी साधना तरीकों में संयम, आत्म अनुशीलन और गहन ध्यान शामिल थे। परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा योगी कथामृत में भी भादुड़ी महाशय को प्लवनशील संत यानी लेविटेटिंग संत के रूप में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। ग्रंथ में उनके मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी का संवाद उद्धृत है। मैंने कल रात समूह सभा में देखा कि एक योगी जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में तैर रहा था। इसके उत्तर में योगानंद जी ने तब तक उत्सुक होकर कहा, क्या वह अपर सर्कुलर रोड के भादुड़ी महाशय हैं? ऐसा माना जाता है कि भादुड़ी महाशय तनोत्पादन रहित अवस्था में ही उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। योगानंद जी ने आगे उल्लेख किया है कि भादुड़ी महाशय ने पतंजलि के अष्टांग योग के सभी प्राणायामों में प्रवीणता प्राप्त की हुई थी। विशेषकर भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से उनका शरीर इतना हल्का हो गया था कि वह गुरुत्वाकर्षण को भी पीछे छोड़ सकते थे। योगानंद जी की व्याख्या के अनुसार भादुड़ी महाशय के अंदर ऐसा यौगिक विकास था कि देवताओं में भी जिन्होंने औपचारिक साधना नहीं की, वे कभी कभी पूर्ण भक्ति अवस्था में पृथ्वी से उड़ते हुए दिखे हैं। यह सारा विवरण योगानंद जी की आत्मकथा के अध्याय
प्लवनशील संत में मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि भादुड़ी महाशय पिछले 20 वर्षों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। त्योहारों के अवसर पर भी वे केवल अपने मकान के आगे स्थित रास्ते तक ही जाते थे। उस परंपरा ने उन्हें निजी ध्यान और सेवा दोनों के लिए समर्पित बना दिया था, जिससे वे अप्रतिम आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त कर सके। इस प्रकार योगी कथामृत में दिए विवरण में भादुड़ी महाशय की छवि एक ऐसे महात्मा की बनती है जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर उड़न सिद्धि में निपुण था। भादुड़ी महाशय की योग साधना से जुड़े कई अद्भुत अनुभव और चमत्कार प्रभावशाली रूप से प्रकट होते रहे, विशेषकर उड़ने की शक्ति यानी आकाशगमन सिद्धि उनका सर्वाधिक चर्चित चमत्कार है। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि उन्होंने स्वयं देखा कि उपेंद्र चौधरी के शब्दानुसार भादुड़ी महाशय कुछ समय तक हवा में तैर रहे थे। इसी प्रकार उनकी आत्मकथा की समीक्षा में बताया गया है कि उनके अभ्यास ने उन्हें बहुत से चमत्कार करने में समर्थ बनाया। उदाहरण के लिए योगानंद जी के अनुसार भादुड़ी महाशय ने एक ऐसा प्राणायाम अभ्यास किया जिससे कमरे में मानो भयानक तूफान आ गया और फिर अचानक वे पूर्ण निर्विकार समाधि में चले गए। इस तरह प्राणायाम द्वारा हुए परिवर्तन को देखकर शिष्यों ने उन्हें दिव्य गुणों से संपन्न समझा। यह भी उल्लेखनीय है कि भादुड़ी महाशय के आसपास अन्य भी संत और योगी उड़ने तथा अन्य अद्भुत साधनाओं का अनुभव कर चुके थे। विविध ग्रंथों में संतों के उड़न सिद्धि के अनेक उदाहरण मिलते हैं। इन सब बातों से यह स्पष्ट होता है कि भादुड़ी महाशय का उड़ने वाला अनुभव केवल व्यक्तिगत घटना नहीं था, बल्कि यौगिक परंपरा में स्वीकारा गया सिद्धि प्राप्ति का सूचक था। उन्होंने अपनी आंतरिक साधना और प्राणायाम द्वारा शरीर को गुरुत्वाकर्षण से बचा लिया था, जिससे वे किसी चमत्कारिक यौगिक शक्ति के धारक बन गए थे। भादुड़ी महाशय की शिक्षाएं मुख्यतः आत्म अनुभव और भक्ति के सिद्धांतों पर केंद्रित थे। वे वाक्पटु एवं व्यंग्यात्मक शैली में कठिन आध्यात्मिक सत्य सरल कथाओं के माध्यम से समझाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने मीराबाई की भक्ति गाथा का हवाला देते हुए बताया कि मीराबाई ने कहा था, मैंने यह नहीं जाना कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर के अतिरिक्त कोई पुरुष है। हम सब उसी के सामने स्त्रियां हैं। इस कथन से उन्होंने प्रेम भक्ति की प्रधानता पर बल दिया, यानी ईश्वर के विरुद्ध किसी धर्म या कुप्रथाओं की मांग करना अनुचित है। सच्चा मार्ग ईश्वर के प्रति प्रेम से होकर गुजरता है। उन्होंने अनुभव को साधना का सर्वोच्च फल माना। योगानंद जी को याद दिलाते थे कि ध्यान में प्रवेश करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है ईश्वर के साथ जीवन मिलन का अनुभव। उनका उपदेश था, ध्यान की ओर जाना अच्छा है, परंतु क्या तुम्हारे अंतर्मन में ईश्वर का जीवित अनुभव हुआ? साधना को ही लक्ष्य मत समझो। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि ध्यान में रत होने के बावजूद प्रेम में अनुभूति नहीं हुई तो साधना पूरी नहीं हुई। इसी प्रकार वे व्यंग करते हुए कहते थे कि सामान्य मनुष्य जल योग यानी खाना खाने में लीन के प्रति अधिक उत्साहित है, न कि ध्यान योग ईश्वर के साथ योग के प्रति। इस प्रवृत्ति को उन्होंने कटाक्षपूर्ण तरीके से दर्शाया कि अधिकांश लोगों को सांसारिक सुख भौतिक आस्वादन में लगते हैं। प्राचीन ऋषियों की शिक्षाओं को उन्होंने सार्वभौमिक बताया। उन्होंने लिखा कि योग ज्ञान प्रत्येक को निःशुल्क मिला हुआ उज्जवल प्रकाश है और उसे शिक्षा के रूप में सारा जगत अपनाए। योग का ज्ञान उन सभी को मिलेगा जैसे कि प्रकाश मिलता है। इसे किसी विशेष तबके तक सीमित मत करो। उनके कथनानुसार उन्होंने जगत के पूर्व पश्चिम विभाजन के प्रति एक रूप दृष्टिकोण अपनाया। हमारी आत्मा एक है, लेकिन बाह्य अनुभव में भिन्न है। यदि कोई सदाचरण युक्त योगाभ्यास न हो तो न पूर्व संस्कृतियां फले फूलेंगी न पश्चिम की। दोनों को योग की साधना की आवश्यकता है।
भादुड़ी महाशय का यह मानना था कि ईश्वरीय सच्चाई को सभी को समान रूप से अपनाना चाहिए और योग का ज्ञान किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित नहीं रहना चाहिए। संक्षेप में कहा जाए तो उनकी शिक्षाओं की विशेषताएं थी अंतरात्मा साक्षात्कार पर जोर। वे कहते थे कि साधना का लक्ष्य बाहरी कर्म नहीं बल्कि प्रेम युक्त दिव्य अनुभूति है। वे मीराबाई के दृष्टिकोण को उद्धृत करते हुए बताते थे कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रेम है। भोजन और ध्यान की तुलना में उन्होंने सरलता से समझाया कि लोग सहज सुखों में रमे रहते हैं। उनका मत था कि योग का ज्ञान सभी के लिए खुला प्रकाश है, चाहे पूर्व हो या पश्चिम। इन उपदेशों में स्पष्ट है कि भादुड़ी महाशय अहम पुण्य व्यायामों से अधिक साधना में प्रेम और आत्म अनुभव पर विश्वास करते थे। उनका दार्शनिक दृष्टिकोण संत परंपरा, भक्ति मार्ग और मनुष्य की ईश्वर संगति की महत्ता पर आधारित था। भादुड़ी महाशय के सीधे शिष्यों की संख्या सीमित थी, पर उनके आसपास अनेक भक्त एवं साधक रहे जिन्होंने उनकी शिक्षाओं से लाभ उठाया। परमहंस योगानंद जी खुद उनके प्रमुख शिष्यों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में महाशय की संगति से गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। योगानंद जी अक्सर उनके समीप ध्यान किया करते और यही उनकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे ले गया। उनके आदर में शिष्यों ने उन्हें बहुत श्रद्धा से पूज्य कहा। उदाहरण के लिए कई भक्त उनकी चरण कमलों में अपने अर्पण के रूप में पैसे रखते थे। उनके निवास को नागेंद्र मठ के नाम से जाना जाता था और उत्तर सर्कुलर रोड पर स्थित उस मठ को आज भी अनुयायी एक पवित्र स्थान मानते हैं। भादुड़ी महाशय ने स्वयं कहा था कि वे पुस्तक न लिखकर अपने शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहे हैं और उनके द्वारा साथों को शिक्षित कर रहे हैं। इस प्रकार उनके अनुयायी जीवंत पुस्तकों की तरह बनकर उनकी परंपरा को आगे ले जाएंगे। आज भी उनके नाम की विरासत जीवित है। नागेंद्र मठ और मिशन नामक संगठन काठमांडू में सक्रिय है और सामाजिक राजनैतिक मुद्दों पर रैलियां आयोजित करता रहा है। इसके अतिरिक्त नागेंद्र मिशन नामक एक शिक्षा क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्था कोलकाता में 2007 में स्थापित हुई है, जो युवाओं की शिक्षा और विकास पर कार्य करती है। इन संस्थाओं के माध्यम से भादुड़ी महाशय की आध्यात्मिक परंपरा एवं सेवा भाव आज भी आधुनिक समाज में प्रभाव डाल रहे हैं। भादुड़ी महाशय के बारे में अनेक शोध और आधिकारिक विवरण उपलब्ध हैं। सैद्धांतिक शोध पत्र द राइज ऑफ बंगाली योगा में उल्लेख है कि उन्होंने राष्ट्रवाद के युग में कलकत्ता में एक निःशुल्क विद्यालय स्थापित किया और विद्यार्थियों को स्वस्थ शरीर बनाने के लिए प्रेरित किया। इसी लेख में बताया गया है कि हृदय से वे एक भक्ति योगी थे, जो निकटस्थों के साथ विनम्रता से अपना ज्ञान साझा करते थे। यह शोध इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि भादुड़ी महाशय ने बंगाल में मन शरीर संबंधी योग परंपरा को पुनर्जीवित किया, जिसका असर बाद में पश्चिमी जगत तक पहुंचा। आधिकारिक रूप से योगदा सत्संग सोसाइटी के वेबसाइट पर भी उनकी योगदान का विवरण मिलता है। YSS के विवरणानुसार भादुड़ी महाशय का कोलकाता स्थित निवास अब नागेंद्र मठ के नाम से प्रसिद्ध है और यह भक्तों के लिए खुला पवित्र स्थल बना हुआ है। YSS यह भी उल्लेख करता है कि भादुड़ी महाशय ने ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति को महत्व देते हुए योग का संदेश साझा किया। सन 1926 ईस्वी में नागेंद्रनाथ भादुड़ी ने अपना शरीर त्याग दिया और हमेशा हमेशा के लिए भगवान में लीन हो गए। योगी कथामृत में जिन संतों के बारे में बताया गया है, तो मैंने कुछ पे तो अभी वीडियो बनाए हैं और आगे मैं उन पे और वीडियो बनाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अगर आप पतंजलि योग सूत्र, कुंडलिनी, त्राटक, इन सब विषयों पे विस्तार से सुनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं,
डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नागेंद्र नाथ भादुड़ी महाशय के श्री चरणों में अनंत कोटि प्रणाम कर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।